तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको समझ लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इससे पहले आप देखेंगे कि आपको एरिया वेक्टर समझाया जा चुका है। एरिया वेक्टर क्या होता है, तो मान के चलिए आपके पास कोई इस तरीके से सरफेस है, ये कोई सरफेस है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है और इसमें एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से एंटर कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आप ले लें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग क्रॉसिंग द प्लेन सरफेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। नाउ जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से हो कि कोई प्लेन है और सपोज दैट कोई विंडो है या कोई लेट अस कंसीडर कोई दरवाज़ा है और उस दरवाजे से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू हो रही हैं, उसमें से पार निकल रही हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जानते हैं, हम समझ चुके हैं इसको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या देता है, बेसिकली एनर्जी का काउंट देता है। मतलब एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड का काउंट देता है। मतलब ये किताबी डेफिनेशन नहीं, आप इसको आसानी से इस तरीके से फील वाली डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द बेसिकली काउंट ऑफ electric field lines passing through the surface। तो ये आप समझेंगे ये क्या है एक्चुअली, ये काउंट ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और इसी बात को हम 4-5 महीने बाद पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, वहाँ पर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो अभी इसको समझते पहले इसमें क्या चीज़ है। देखिए एक चीज़ तो मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जिसकी डायरेक्शन कुछ आपको इस तरीके से दिख रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रॉस हो रहा है किसी इस प्लेन से। तो हम देखेंगे ये अगर मेरे पास कोई सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा। एरिया वेक्टर देखो क्या होगा, इधर हुआ। या तो आप इधर ले सकते हैं या फिर आप इधर भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको समझाया जा चुका है ना। तो ये क्या है, एरिया वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द काउंट ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। नाउ आई एम नोटिस दैट अकॉर्डिंग टू दिस फिगर the electric field lines are crossing to the surface, then we can calculate the flux। मतलब हमको ये पता है कि अगर ये क्रॉस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से होकर तो इसमें फ्लक्स होगा, ठीक है। तो इसको फ्लक्स होने के लिए क्या होना है, देखो एक तो मेरे पास E है और ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर है। तो इसको क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर है और ये E है। तो इन दोनों की देखो क्या रिलेशनशिप आपको दिख रही है, बोथ आर पैरेलल। मतलब एंगल इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, एंगल अगर फ्लक्स है तो एंगल कितना आ रहा है, एंगल इज 0 बिकॉज द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पैरेलल, ठीक है। तो थीटा इज 0 बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। So now you can calculate and you can make a formula for electric flux, and I will tell you electric flux is denoted by phi। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे को मोटी मोटी बात ये समझ में आ गई कि दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ई पर और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पर, एरिया पर, किसी भी सरफेस के एरिया पर। तो इससे मैं देखो समझ जाऊंगा, अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, अभी 3 पास हो रही हैं, 6 कर दी जाए, 8 कर दी जाए, 10 कर दी जाए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये मेरे को पता है कैरी क्या करते हैं, एनर्जी कैरी करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर नंबरिंग आप बढ़ा देंगे तो मोर एनर्जी कैरी करेगी इस सरफेस से होकर। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्या देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एनर्जी कितनी गई, ठीक है। ये इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और अगर मैं एरिया को बढ़ा देता हूँ
तो भी फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा यहाँ से गुजर पाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा अगर निकल पाएंगी यहाँ से तो एनर्जी भी ज़्यादा कैरी ओवर हो पाएगी, ठीक है ना। तो एरिया बढ़ाने पर फ्लक्स आपको इंक्रीज मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ाने पर आपको फ्लक्स इंक्रीज मिलेगा। तो ये दोनों जो है इंक्रीज करेंगे आप तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, ये दोनों अगर कम कर देंगे तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बना देंगे, फाई इज डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। इफ ये इन दोनों के बीच में थीटा इक्वल्स टू क्या है, 0, तो कौन सा एंगल आप लेंगे, देखो क्या ले लेंगे, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी आपको, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या समझ पा रहे हैं, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान आया होगा, याद करिए कौन सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। तो क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया वेक्टर, इन दोनों का क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट। तो क्या लिख देंगे, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, ठीक है। तो इस बात से हम ये समझ गए कि कैसी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब क्या बना लेंगे, इसकी ऐसा यूनिट बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसा यूनिट देखो क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स, ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर कूलॉम। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगी इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारी जो है मोटी मोटी बातें थी, और आप इसको आप याद कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं आप, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे, बना देंगे, इसको आसान है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो इसको क्या बना देंगे आप, ml3 t-3 a-1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। तो मोटी मोटी बात क्या समझे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, काउंट ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस विच कैरी एनर्जी। इस तरीके से हमने समझा कि अगर कोई मेरे पास सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर इस तरीके से काम करेगा, या तो आप इधर पॉजिटिव ले सकते हैं या फिर उधर पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड पर इस पर कोई फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से निकल रहा है, ऐसे इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो बोथ आर पैरेलल, थीटा इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला मैंने इस तरीके से बना लिया, ई डॉट ए, ये फार्मूला बन जाएगा, और ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, और ये इसका क्या हो गया, डायमेंशनल हो गया, ठीक है। और एक मोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे, क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका नेचर कैसा हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोल सकते हैं, काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, और वो कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये सरफेस के परपेंडिकुलरली होनी चाहिए। इस बात को मैं समझा चुका हूँ। ये आपके पास सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही हैं, तो आपको ये क्या है, ये सरफेस है आपके पास, ये सरफेस, और ये इस तरीके से परपेंडिकुलरली होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो कैसे होता है, ऐसे इस तरफ हो सकता है या फिर इस तरफ हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें।
ये एरिया वेक्टर के तो पैरेलल होंगे, लेकिन सरफेस के क्या होंगे, परपेंडिकुलरली होंगे। तो इस तरीके से आप ये डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। ठीक है, फॉर्मूला हम जानते हैं, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यू निकाली जा सकती है इसकी। तो वो कैसे, किन किन कंडीशंस के लिए निकाल सकते हैं ये वैल्यूज। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो बताइए फ्लक्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। कॉस 0 के लिए जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो क्या होगा, फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन फ्लक्स वुड बी 0, फ्लक्स 0 हो जाएगा। इफ थीटा को जो एंगल है वो 180 डिग्री का हो, ठीक है, तो 180 डिग्री के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आप सरफेस, अगर जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन लोगे, उससे आप नेगेटिव को पॉजिटिव भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आप ध्यान रखें, जीरो कब होगा, पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। यूनिट तैयार कर लें, डायमेंशन तैयार कर लें। अभी हम छोटी छोटी प्रॉब्लम करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, छोटे छोटे सी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है। और ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है तो पूरा का पूरा गॉस लॉ इस कंसेप्ट पर ही बेस्ड है। ठीक है, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आगे पढ़ेंगे वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड आता है, जैसे यहाँ हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बेस पर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वहाँ 4-5 महीने बाद आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पर क्या आ जाता है, बी आ जाता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी। तो यहाँ देखिए ई रोल प्ले करता है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और सरफेस ले लेंगे डीएस, तो सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड अगर निकलता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। तो इसको आप, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। सपोज दैट ये एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिससे आपका जो है ये पेपर में, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ये एक सरफेस आपके पास, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, और जो है ये एंगल आपको दे दिया, सपोज टू बी दैट 54 डिग्री ये एंगल, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो बताइए इसमें आपको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स क्या होगा ये बताइए। तो बेसिक जो डेफिनेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। राइट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट ऑन द बोर्ड एंड you have to calculate electric flux in that problem. The angle आप नोटिस करें क्या होगा, देखो ये एक सर्कल है, let us consider it is surface. The area of circle would be pi r square. If considerable the radius of this circle, ठीक है, थोड़ा डायग्राम परफेक्ट सर्कल नहीं है तो आप थोड़ा कंसीडर करें कि ये हमने क्या ले ली, इसकी रेडियस ले ली। तो एरिया हो गया क्या, पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ये जो कि निकल रहा है। तो एक नॉर्मल जो बालक है उसकी बुद्धि में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, उसने अभी फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, फाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा उसको दिखाई देगा, विजिबल क्या है इस प्रॉब्लम में, 54। तो ऐसे करके आंसर होगा कि नहीं होगा बताइए, ये आंसर होगा कि नहीं होगा, ई नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस 54, और ये ऑप्शन में लिखा होगा। और आप क्या करेंगे, ऐसा आंसर कुछ होगा तो आप आसानी से उसको टिक लगा देंगे। ठीक है, और घर पर जाकर खुश हो जाएंगे कि आंसर हमारा सही है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, समझ लो, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना। फिजिक्स में यही एक लोचा होता है ना, प्रॉब्लम यही होती है, इसको समझना वो जरूरी होता है। इसमें क्या समझना है आपको, कोई भी सरफेस है, ये जो चीज़ ली जाती है ना, ये क्या ली जाती है, ये एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, अगर ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा,
ये, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो समझ लीजिए ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो थीटा जो होता है वो किस किस के बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा बताओ, 54 होगा या 90 माइनस 54 होगा, 54 होगा या 90 माइनस 54 होगा, 90 माइनस 54 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 54 नहीं लिखना, क्या आ जाएगा, ई नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस 36 डिग्री। तो ये आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और ये आंसर आपका करेक्ट हो जाता है इस तरीके से। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला आपको तैयार होना चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एक एक चीज़ का ध्यान रखना, तब आप आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से है, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन पे आते हैं ना, आसान क्वेश्चन है। ये आपके पास सर्कल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से आप ले सकते हैं, ये जा रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए आप आर, और ये एंगल आप ले लीजिए 45 डिग्री। तो बताइए फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो आप इसको सोचिए और बताइए क्या हो सकता है इसका फ्लक्स। इसका फ्लक्स क्या होगा, ये एक सर्कल है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है और थीटा ये है, ठीक है। तो इसका फ्लक्स क्या होगा, तो आप निकाल चुके होंगे। तो सिंपल है इसका आंसर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। अब 0 कैसे होगा, ये सर्कल है और ये ऐसे है, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ ऐसे होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप देख पा रहे हैं। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर, तो ये कैलकुलेट करें, 0 आएगा आपका वैल्यू, ठीक है। 90 डिग्री पर होता है ना, परपेंडिकुलर होता है, cos 90 की वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे कर देंगे, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए कॉस 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो ये कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तब होती है प्रॉब्लम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आसान क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है, निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यों निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही पिछले 20 मिनट में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सपोज दैट मेरे पास एक क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्यूब, ठीक है। एक सॉलिड फिगर के लिए करते हैं, अभी हम जो है ओपन फिगर के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, अब करते हैं हम क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस क्या होता है, क्यूब ले सकते हैं, क्यूबॉइड ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं, स्फीयर ले सकते हैं, तो कोई भी इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट आई कैप है, ठीक है। और ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है और आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो निकाल के बताइए क्या होगा इसका फ्लक्स। फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी है ई नॉट आई कैप। तो निकालिए जल्दी, क्या होगा इसका आंसर बताइए। नहीं पता, सिंपल है, वेरी इजी क्वेश्चन है। देख लो, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन आप इस तरीके से ले सकते हैं। सपोज दैट मैं इसकी साइड लिख दूं क्या, ए, ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम क्यूब, इसको क्यूब कंसीडर करें, क्यूबॉइड जैसा बन गया है, दोबारा बना देते हैं। तो ये क्यूब है मेरे पास इस तरीके से, और एक क्लोज फिगर के लिए आपको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो ये एक क्यूब है जिसकी क्या दे दूं मैं आपको, एक साइड दे दूं, ए साइड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइंस ई इक्वल्स टू ई नॉट आई कैप है। आपको निकालना है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शन कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, ई फाई इक्वल्स टू ई नॉट ए स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन ले लेते हैं, फाई इक्वल्स टू 6 ई नॉट ए स्क्वायर।
थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं, फाई इक्वल्स टू 3E0A², और फोर्थ ऑप्शन ले लेते हैं फाई इक्वल्स टू 0। तो बताइए कौन सा इसका आंसर रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सारे कंसेप्ट आपको बता दिए गए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। दिमाग चलाइए और आंसर निकालिए, ठीक है। बहुत आसान होता है फिजिक्स के क्वेश्चन को लगाना और बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बट इफ एंड बट द कंडीशन इज दैट आपको कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होगा इसका फ्लक्स। इसमें देखिए सरफेस, देखिए ये सरफेस है, इसका जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप अलोंग आई कैप। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे आप, इस तरीके से बना देंगे। देखिए इस तरीके से हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू E0 I कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ऊपर, इससे कोई 90 डिग्री हो गया मैच। 90 डिग्री के लिए 0। इस सरफेस पर कितना हो गया फ्लक्स, 0। नीचे सरफेस पर कितना हो गया, 0। इधर देखिए ये बाहर की तरफ होगा एरिया वेक्टर 0। अंदर वाले सरफेस के लिए भी क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे पास जो फ्लक्स वाली जो वैल्यू है वो कौन सी आएंगी, एक तो ये सरफेस आपको कुछ फ्लक्स देगा और ये वाली सरफेस आपको कुछ फ्लक्स देगा। तो ये देखते हैं इस वाली सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ होगा, क्या इधर होगा कि नहीं होगा। अगर ये इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो थीटा इज 180 डिग्री। नाउ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या है देखिए, E0 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या लगाते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एरिया से। तो A इज द साइड, तो एरिया क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा इस सरफेस के लिए, ठीक है। एंड cos 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, नेगेटिव E0A²। तो फ्लक्स फॉर दिस सरफेस, तो मैंने क्या बोला, फाई 1 क्या आया, नेगेटिव E0A², ठीक है। सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट, वी कैन कैलकुलेट एट दिस सरफेस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज इन दिस वे। तो ये हमारी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इन दिस वे सेम है। तो थीटा कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री है तो बताइए फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस पर, सिंपल E0 A² ये आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या है, दो सरफेस पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, बाकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना में हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ1 प्लस φ2। तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव E0A² प्लस पॉजिटिव E0A² इक्वल्स टू 0। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं किसी एग्जाम में, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है नहीं एक्चुअली, अभी तो ये कुछ जनरल फिजिक्स है, ये समझ लीजिए। इससे आगे जो आएगा ना, गॉस लॉ पढ़ेंगे आप, जब आपको थोड़े दिमाग की नसें आपको यूज़ करना पड़ेगा और दिमाग में थोड़ा सा लोड देना पड़ेगा। ये बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, बहुत इजी कंसेप्ट है, ये आपको आने ही आने चाहिए, नहीं तो आप गायब हो जाओगे आगे चल के, बता रहे हैं आपको। इसलिए आप ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें और एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते रहें और याद करते रहें एक एक चीज़ को, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं और एक नई चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखें, फॉर क्लोज्ड फिगर अभी न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व कर आपने करके देखें। तो फॉर क्लोज्ड फिगर सपोज टू बी दैट इट इज स्फीयर, और एक चार्ज आपका यहाँ रखा है, दैट इज क्यू चार्ज, और यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है ये। यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर एंटरिंग इन दैट सरफेस एंड क्रॉसिंग द सरफेस आउटसाइड। ये एक सरफेस है मेरे पास, ये दूसरी सरफेस है मेरे पास इस स्फीयर की। तो बताइए इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है, दोनों का एरिया अलग अलग है। ये छोटा एरिया है और ये
बड़ा एरिया है। तो हम शुरुआत में क्या कंसेप्ट पढ़ते हैं कि अगर एरिया बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। एरिया कम कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बताइए क्या यहाँ पर जो फ्लक्स है और इस जगह जो फ्लक्स आएगा वो अलग अलग होंगे या सेम होंगे? तो ये चीज़ आप ज़रा बताइए दिमाग लगाकर। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? ये एरिया देख लीजिए आप फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। इसका अगर आप क्या लेंगे, एरिया वेक्टर क्या लेंगे, एरिया वेक्टर इस तरीके से हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो देखिए एरिया वेक्टर, इसकी डायरेक्शन आप देख लीजिए, ये 90 डिग्री से बड़ी आ रही है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है, आप समझ लें इस बात को कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से जो एंटर कर रहा है वो उतनी ही एनर्जी कैरी ओवर कर रहा है अपने साथ, यानी कि इसमें कुछ एनर्जी इसके साथ एंटर हुई और उतनी ही जितनी एनर्जी एंटर होगी उतनी ही एनर्जी बाहर जाएगी, ठीक है। तो जो फ्लक्स है बेसिकली क्या है, ये एनर्जी का आपको कैलकुलेशन देता है। तो एंटर एनर्जी इक्वल्स टू आउट, मतलब जो बाहर एग्जिट एनर्जी है, बाहर जा रही है एनर्जी, वो बराबर होगा। दैट मीन्स आपको ये याद रखना है कि जो फ्लक्स इधर है वही फ्लक्स इधर होगा, ठीक है। तो ये दोनों फ्लक्स जो है इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वल होंगे तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको क्या समझ में आया फंडा? फंडा इज दैट कि अगर कोई चार्ज बाहर है तो इस सरफेस पर बताइए फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि जितनी एनर्जी इसके अंदर जाएगी उतनी ही एनर्जी बाहर आ जाएगी, तो फ्लक्स इज जीरो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप जरूर ध्यान रखें। फ्लक्स जीरो होगा कब? द चार्ज व्हेन केप्ट एट आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ ए क्लोज सरफेस एंड द सरफेस इन द सरफेस द फ्लक्स इज जीरो बिकॉज द एनर्जी गोज इन द सरफेस इज इक्वल टू द आउट एग्जिट एनर्जी टू द सरफेस, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। तो इस बात को अपने माइंड में आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इसको आपको किसी न किसी न्यूमेरिकल में जरूर इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। दूसरी चीज़, अगर इस तरीके ये वाली जो कंडीशन है मेरे को बता रहा है कि अगर चार्ज को बाहर रखें तब हमें क्या मिलता है, नेट फ्लक्स जीरो मिलता है। तो बताइए कि अगर चार्ज को किसी सरफेस के अंदर रख दिया जाए, ठीक है, ये चार्ज है, तो क्या ये मेरे पास एक सरफेस है क्लोज सरफेस और इसके अंदर एक चार्ज रख दिया जाए, तो बताइए इसमें फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? इसमें फ्लक्स होगा, क्योंकि नॉर्मल सरफेस आप ले लीजिए। नॉर्मल सरफेस क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे गया, ठीक है। आप किसी पॉइंट पर ले लीजिए, तो ये डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और ये डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या आपको फिगर में दिख रहा है ये एंगल 90 से कम है, ये 90 से कम है। जब 90 से एंगल कम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो नेट फ्लक्स कुछ ना कुछ इसका निकलेगा। तो आप ध्यान रखें कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर चार्ज अंदर रखा है तो आप उसका फ्लक्स निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। बाहर अगर चार्ज रखा है, ये कंसेप्ट जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेन इंपॉर्टेंट अबाउट फ्लक्स। और इसके बाद जो फ्लक्स पर बेस्ड लॉ है उसे बोलते हैं हम गॉस लॉ। और आपको जस्ट फील आएगा, मतलब अगर आप इस चीज़ को ढंग से समझ जाएंगे तो आपको फील आएगा कि हाँ गॉस लॉ तो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें भी यही चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारी मेन चीज़ें थी। एक छोटी सी डेफिनेशन आप लिख लेंगे इसकी है, दूसरे तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ओपन और क्लोज्ड, कोई भी सरफेस हो सकती है इस तरीके से, ओपन हो या क्लोज हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से क्रॉस आउट हो रही हैं तो मैंने इसकी एक सरफेस ले ली जिसको क्या बोल सकते हैं आप, ds बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओपन और क्लोज्ड इज डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E ओवर द सरफेस। इंटीग्रल मतलब एक छोटी सरफेस अगर इसको डिफाइन करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फाई इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं E डॉट ds, ds इज एरिया वेक्टर। तो ये, और इसकी एक यूनिट हम जानते हैं, दूसरी यूनिट आप तैयार कर सकते हैं। दूसरी यूनिट इसकी क्या हो सकती है, वोल्ट
मीटर। तो ये फ्लक्स की दूसरी यूनिट आप तैयार कर लें, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। तो इसको आप बिल्कुल तैयार कर लें कि क्या है फ्लक्स और फ्लक्स की क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। फॉर्मूले याद कर लें और कंडीशन जरूर याद कर लें। आगे देखते हैं गॉस लॉ के लिए।